हेलो फ्रेंड्स। आशा कर दूंगा आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 8 डिटेंशन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। इसके अंदर सेक्शन नंबर 50 लैंड होल्डर्स एंड अदर टू गिव इंफॉर्मेशन, सेक्शन नंबर 51 पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल, 52 power to arrest without warrant, to seize article liable to confiscation and to make searches, section number 53 power of magistrate to issue warrant, then section number 54 power to search without warrant, section number 54A arrest without warrant for obstruction or assault। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि बात करता है डिटेंशन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। ये जो तीनों टॉपिक्स हैं डिटेंशन इन्वेस्टिगेशन ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, ये चैप्टर 8 के में डील किए गए हैं। और जो 8 है चैप्टर नंबर 8 वो बात उसका जो रेंज है चैप्टर 8 स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 50 से एंड एंड होता है 61A में। तो अब पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 50 में बात किया गया कि लैंड होल्डर्स एंड अदर्स टू गिव इंफॉर्मेशन whenever any intoxicant is manufactured or collected or any hemp plant is cultivated on any land in contravention of this act। कोई भी इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर या फिर कलेक्ट किया जाता है या फिर कोई हेम्प प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है किसी भी लैंड पर, और जो लैंड है और जो कल्टीवेशन है या फिर कलेक्शन है या फिर मैन्युफैक्चर है वो तीनों क्या है, कॉन्ट्रावेंट कर रहे हैं इस एक्ट के प्रोविजंस को। कॉन्ट्रावेंशन मतलब होता है उल्लंघन कर रहे हैं इस एक्ट के जो प्रोविजंस बने हुए हैं उसको। तब क्या करेगा जो लैंड होल्डर है, वो तब क्या करेगा? तो उसमें ये बताया गया है कि जो ओनर है या फिर ऑक्यूपायर है उस लैंड का या फिर उनका कोई एजेंट है और एंड ऑल विलेज हेडमैन, कोई विलेज का हेडमैन है या फिर विलेज अकाउंटेंट है या विलेज का वॉचमैन है, एंड ऑल ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और रेंट ऑफ द लैंड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द कोर्ट ऑफ वार्ड्स इन द विलेजेस। या तो ये हैं या तो ये हैं, इन दोनों को में से कोई भी किसी को भी ये पता चल जाता है, इस फैक्ट का नॉलेज हो जाता है कि ये कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चर कलेक्ट या फिर कल्टीवेट कर रहा है हेम्प प्लांट, और वो भी कैसे कॉन्ट्रावीन कर रहा है, जो इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको कॉन्ट्रावीन करते हुए ये काम कर रहा है, तब ये लोग नोटिस भेजेंगे उस फैक्ट का जो इनको पता चला है, किसको, मजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं, और टू ऑफिसर ऑफ द एक्साइज मीन्स एक्साइज ऑफिसर को भेज रहे हैं या पुलिस ऑफिसर को भेज रहे हैं या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को भेज रहे हैं। तो ये जो है इनको बाउंड कर रहा है ये सेक्शन। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है शैल। शैल का मतलब होता है ये लोग बाउंड हैं, जैसे ही इनको ये नॉलेज में आता है इन ओनर के या फिर ये विलेज हेडमैन, ये जो ए और बी में जो डिफाइंड है, इनके किसी के भी अगर नॉलेज में आता है तो इनको तुरंत ही ये नोटिस भेजना होगा इस फैक्ट का, किसको, इन मजिस्ट्रेट या फिर एक्साइज ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को। सेक्शन 50 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब से आते हैं सेक्शन नंबर 51 में। तो सेक्शन नंबर 51 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 51 बहुत इजी है। पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। मैन्युफैक्चर और सेल जहाँ पे होता है, जो जिस प्लेसेस पे होता है उन प्लेसेस पर एंटर एंड इंस्पेक्ट करने का पावर दिया गया है। तो ये पावर किसको दिया गया है? तो इसको पढ़ते हैं। एक्साइज कमिश्नर को दिया गया है, कलेक्टर को दिया गया है, और ऐसे एक्साइज ऑफिसर को जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफाई, जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे उस रैंक के ऊपर के एक्साइज ऑफिसर को, और एनी पुलिस ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड। यहाँ पे एनी पुलिस ऑफिसर लिखा हुआ है, ड्यूली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन भी सकता है कि क्या किसको किसको पावर दिया गया है एंटर और इंस्पेक्ट करने का प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल में। तो यहाँ पे कमिश्नर, कलेक्टर, एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एज द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट या फिर एनी पुलिस ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड, इन सबको पावर दिया गया।
अब ये क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं इनके क्लॉजेस में। ये एंटर और इंस्पेक्ट कर सकते हैं एट एनी टाइम बाय डे, डे में कर सकते हैं, साथ ही साथ नाइट में भी कर सकते हैं। एनी प्लेस इन विच एनी लाइसेंस मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स, या जहाँ पे ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर स्टोर कर रहा है किसी इंटॉक्सिकेंट को। उसके बाद बताया है एंटर एंड इंस्पेक्ट एट एनी टाइम विद इन द आवर ड्यूरिंग विच सेल इज परमिटेड, ऐसे टाइम पे जब सेल परमिटेड हो, एंड एट एनी अदर टाइम ड्यूरिंग विच द सेम इज बी ओपन, जो शॉप है ये जहाँ पे सेल होता है वो ओपन है। एनी प्लेस इन विच इंटॉक्सिकेंट इज केप्ट फॉर सेल बाय अ पर्सन होल्डिंग अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। अब ये चीज़ें तो ये एंटर और इंस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे क्लॉज सी इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ पे वो एंटर और इंस्पेक्ट के साथ एग्जामिन भी कर सकते हैं अकाउंट्स और एंड रजिस्टर्स को, एंड एग्जामिन टेस्ट मेजर्स और वे एनी मटेरियल स्टील यूटेंसिल इम्प्लीमेंट्स एपरेटस और इंटॉक्सिकेंट फाउंड इन सच प्लेस, वो एग्जामिन भी कर सकते हैं। एंटर और इंस्पेक्ट के साथ साथ एग्जामिनेशन का भी पावर दे दिया गया है इस क्लॉज सी में। अब सेक्शन नंबर 51 खत्म होता है और सेक्शन नंबर 52 में आते हैं। तो सेक्शन नंबर 52 क्या बोलता है? 52 क्या बोलता है? पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, टू सीज आर्टिकल, लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड टू मेक सर्चेस। सेक्शन 52 को मैंने सेक्शन 47A और 47 के साथ ऑलरेडी डील कर लिया है, और इस सेक्शन का मैं जो जिस वीडियो में मैंने डील किया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके सेक्शन नंबर 52 को एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 53 में आते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 53 क्या बोलता है? 53 बोलता है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इशू वारंट। इशू कर सकता है वारंट को कौन? मजिस्ट्रेट। अ मजिस्ट्रेट अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, पहली बात तो उसको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और उसके बाद वो उस पर इंक्वायरी भी करेंगे। एज ही थिंक्स नेसेसरी, हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसके बाद उनको रीज़न टू बिलीव ये होता है कि जो ऑफेंस अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38, 38A, 39, 40, ये सारे सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट हुए हैं तो वो इशू करेंगे क्या? वारंट। वारंट कैसा इशू होगा? पहला जो बताया है वो है सर्च वारंट के बारे में। उसमें जो है वारंट इशू हो रहा है किसके लिए? सर्च करने के लिए। अब सर्च क्या करने के लिए? एनी प्लेस इन विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट इंटॉक्सिकेंट स्टील यूटेंसिल इम्प्लीमेंट एपरेटस और मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ऐसे यूटेंसिल स्टील या फिर इम्प्लीमेंट्स या फिर एपरेटस जो कि यूज़ किए गए थे ऑफेंस को कमिट करने के लिए, उस प्लेस का सर्च करने के लिए सर्च वारंट इशू हो रहा है। क्लॉज बी में बताया जा रहा है फॉर द अरेस्ट, यहाँ पे अरेस्ट वारंट इशू हो रहा है ऑफ एनी पर्सन whom he has reason to believe to have to be or to be likely to be engaged in the commission of such offense, मतलब वो उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए बात कर रहे हैं जिसने वो ऑफेंस कमिट किया है। कौन से ऑफेंस? जो यहाँ पे डिफाइंड है। तो क्वेश्चन ऐसा कभी पूछा जा सकता है कि अरेस्ट वारंट कहाँ पे डिफाइंड है, 53 के क्लॉज ए में या 53 के क्लॉज बी में? तो 53 के क्लॉज बी में बात करता है अरेस्ट वारंट की और 53 के क्लॉज ए में बात करता है सर्च वारंट की। सेक्शन नंबर 53 के बाद आता है सेक्शन नंबर 54 में बात किया गया पावर टू सर्च विदाउट अ वारंट, मतलब आप सर्च कर सकते हो विदाउट वारंट। सेक्शन नंबर 53 के क्लॉज ए में पढ़ा हमने सर्च वारंट के बारे में, अब सेक्शन नंबर 54 में पढ़ रहे हैं कि हम सर्च कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। तब यहाँ पे बताया गया कि व्हेन एवर एनी एक्साइज ऑफिसर, जो एक्साइज ऑफिसर है उसको ऐसा लगता है कि सेक्शन 34, सेक्शन 35, सेक्शन 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38, 38A, 39, 40, इन सेक्शंस के अंदर कोई अपराध या ऑफेंस होने की संभावना है या हो रहा है, तब जो ऑफिसर है वो सर्च वारंट ऑब्टेन किए बिना भी उस ऑफेंडर को पकड़ सकता है,
क्योंकि अगर उसको ऐसा लगता है कि अगर वो सर्च वारंट ऑब्टेन करेगा तो उसको टाइम लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर सर्च वारंट इशू करवाएगा उसके बाद पकड़ने के लिए जाएगा तो टाइम लगेगा। बट यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर को सीधे सीधे पावर दे दिए गए कि आप सर्च वारंट को ऑब्टेन मत कीजिए विदाउट अफोर्डिंग द ऑफेंडर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप और ऑफ कंसीलिंग एविडेंस। मतलब लग रहा है कि जो ऑफेंडर है वो एस्केप कर रहा है, मतलब भाग सकता है, या फिर कंसील कर रहा है एविडेंस को, मतलब जो एविडेंसेस हैं उनको छुपा रहा है, तब में आफ्टर रिकॉर्डिंग द ग्राउंड ऑफ सच बिलीफ, मतलब उनको जो ग्राउंड्स लगते थे कि किस बिलीफ के ग्राउंड पे उन्होंने उसको अरेस्ट किया या उसको भागने से रोका या फिर जो भी सर्च किया, उनको वो ग्राउंड्स मेंशन करना होगा और उसके बाद वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं और उसको एंटर और सर्च कर सकते हैं किसी भी प्लेस में, या फिर सीज कर सकते हैं एनीथिंग फाउंड देयर इन। और साथ ही साथ यहाँ पे बात कही है क्लॉज बी में, अरेस्ट एनी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस whom he has reason to believe to be guilty of such offense। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आप बिना सर्च वारंट के भी आप एंटर और सर्च कर रहे हैं और अरेस्ट भी कर रहे हैं। अब हम सेक्शन नंबर 54 के बाद पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 54A। 54A बहुत इजी सेक्शन है जिसमें बताया गया कि अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और असॉल्ट। मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, अगर वो एक्साइज ऑफिसर को उसका काम करने से, मतलब वो अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है अपनी ड्यूटी का, उसमें वो कोई व्यक्ति अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या असॉल्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है या उसको उस काम को करने से रोक रहा है या फिर उसको तंग कर रहा है या कोई बाधा डाल रहा है, तब एक्साइज ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के।